जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। हे भोलेनाथ, भरोसा मेरा परोसा तेरा, परीक्षा मेरी इच्छा तेरी, अर्जी मेरी तो मर्जी तेरी, और मेहनत मेरी तो रहमत तेरी, मेहनत मेरी तो रहमत तेरी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ पर अगर हम भरोसा रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही साबित होगा। कभी कभी हम अपने ज़िंदगी के फैसले नहीं ले पाते, हमें क्या अच्छा और क्या बुरा ये भी समझ में नहीं आता। तब बस जैसा हो रहा है वैसा हो देना चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है वो भली भांति जानता है कि हमारे लिए आगे जाके क्या अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना और आज का संदेश भी सुन लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आगे दिए गए जो नंबर हैं उनमें से एक नंबर बस आपके लिए आपको चुनना है। फिर देखिए भोलेनाथ आपसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपने एक नंबर आपके लिए चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 900 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ कहते हैं, अरे तू कोई भी है, संसार में आया है तो तुझे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने जब मनुष्य रूप धारण किया तो उन्हें भी दुख, दर्द और पीड़ा सहन करनी पड़ी। उन सब परिस्थितियों से गुजारना पड़ा। तू तो इंसान है, तुझे इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है, क्योंकि तू तो अपने कर्मों के साथ ही जन्म लेता है। इसीलिए परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहने की हिम्मत रखो और अपने अच्छे कर्म करो। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य होता है, इस बात को समझो। और मनुष्य सिर्फ कर्मों से ही अपने परेशानियों से जीत सकता है। कोई भी आदत इतनी बड़ी होती ही नहीं है जिसे तू छोड़ नहीं सकता। बस तेरे अंदर वो एक मजबूत फैसला लेने की जरूरत होती है। तेरे अच्छाई को हर एक के सामने साबित ना कर। अगर तेरे किरदार में दम है तो वक्त खुद ही तेरी कीमत लोगों को बता देगा। बस तू सब्र कर और नेक कार्य कर। अगर तेरी नीयत सही है तो गलत रास्ता भी तुझे सही मंजिल तक लेके जाएगा और तुझे वहां तक लेके जाने वाला तेरा ये भोलेनाथ रहेगा। मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूँ। बस मुझे ढूंढ मत, मुझे पहचानना सीख, मुझे महसूस करना सीख। जब तेरे लिए मैं हूँ तो तुझे किस बात का गम है। तू बस आगे जाने के लिए अपनी ओर से तैयारी दिखा, फिर तेरे लिए मैं हर एक नामुमकिन चीज मुमकिन में बदल दूंगा। बस भरोसा रख। दोस्तों, जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 300 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, एक बात हमेशा याद रख, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में अगर सकारात्मक विचार तू समय पे ना भर पाए तो तेरे दिमाग में बस नकारात्मक विचार ही अपना राज करने लगते हैं और वो अपनी जगह कुछ इस तरह बना लेते हैं कि कुछ सकारात्मक विचारों के लिए वो जगह ही नहीं छोड़ता है। इसीलिए समय रहते खुद को संभालना सीख, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तेरे जीवन में जो भी तुझे मिलता है उसे पचाना सीख, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसीलिए वक्त रहते हर एक चीज़ को पचाना सीख और इन सारी चीज़ों में कोई भी कार्य करने के साथ अगर तू सकारात्मक विचार रखता है तो तेरे जीवन में सकारात्मकता ही आएगी। और उसी के साथ तुझे अगर कुछ चाहिए तो बस भोलेनाथ का नाम ले और आगे बढ़ने की कोशिश कर।
दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 700 नंबर चुना है, उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, अरे मैं भी तुझे तभी संभाल सकता हूँ जब तेरे लड़खड़ाते कदम खड़े होने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करेंगे। अरे तेरी जिंदगी के सफ़र में तूने हमसफ़र मुझे बनाया होगा तो आने वाला हर पल तेरा सुनहरा होगा। लेकिन बस तू सारी बातें मुझ पर ना छोड़, तू खुद से कोशिश कर, तू बस कोशिश करने की हिम्मत जुटा, आगे का सब मैं देख लूँगा। अरे भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। जिंदगी को जीना सीख, उसे समझने की कोशिश कभी मत कर। चलते वक्त के साथ चलना सीख, उसे बदलने की कोशिश ना कर। दिल खोल कर सांस ले ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश तू ना कर। कुछ बातें तेरे इस शिव पे ही छोड़ दे, सब कुछ तू ही सुलझाने की कोशिश कभी मत कर। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य के साथ चलना सीख, लगन के साथ काम करना सीख और साथ में इस भोलेनाथ को याद करना सीख। अरे शांत और स्थिर दिमाग जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। तकलीफ मिले तो याद रख, इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ नया सीखता है। खुशी में तो वो पुराने सबक भी भूल जाता है। बस अगर तेरे हिस्से ऐसा वक्त आया है जो तुझे तकलीफ दे रहा है तो उसमें रोने की ज़रूरत नहीं, बस उसे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के साथ साथ इस भोलेनाथ को याद करना है। ये भोलेनाथ स्वयं ही आएगा और तेरा हाथ थामेगा और तेरे लिए हर नामुमकिन घड़ी को मुमकिन बनाने की तैयारी करेगा। बस भरोसा कम मत होने देना। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपने सुना होगा भोलेनाथ जी का। हमें एक ही बात पता चलती है कि अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सब इच्छाएं पूरी करे, तो एक बात तो तय है कि कोशिश हमें भी करनी है। बस भगवान भोलेनाथ पे सब छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम कोशिश ही नहीं करते और भगवान पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। और ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, फिर भी हमारे नसीब में वो आता है। तो इस वक्त भी हमें धैर्य से काम लेना है और भोलेनाथ पे आंखें बंद करके विश्वास रखना है, क्योंकि वो जो भी हमारे लिए करेंगे वो हमारे लिए आगे जाके सही साबित हो सकता है। इसीलिए कभी संदेह ना करें, बस भरोसा रखिए। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।